powered by Zepe. सर ये जैसे करेंसी की वैल्यू होती है, राइट? हम ये कहते हैं कि जो इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो घट रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू घट रही है, और अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी की एक वैल्यू होती है। तो ये जो फॉरेक्स एक्सचेंज जिसे कहते हैं, जहाँ कहते हैं कि तो ये करेंसी की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है, एंड मतलब कौन डिसाइड करता है इसको? देखिए, बेसिकली आप जब इंटरनेशनल लेवल पर करेंसीज को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, ट्रिपल पी सिस्टम। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो मैकडी का बड़ा बर्गर है वो 180 रुपए का आता है, ठीक है। और वही बर्गर अमेरिका के अंदर अगर मान लीजिए $10 का आता है, तो वो बर्गर की वैल्यू के हिसाब से, परचेजिंग पावर ऑफ बर्गर के हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो $1 जो है वो 18 रुपए के बराबर होगा, ठीक। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करके एक नतीजा निकाला कि आज की तारीख में डॉलर की वैल्यू 16 रुपए के आसपास होनी चाहिए। पर क्योंकि डॉलर सिर्फ एक करेंसी ही नहीं है, वो ग्लोबल पावर सिस्टम भी है, और दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर ट्रांजैक्शन जो है आप सिर्फ डॉलर के अंदर पे करके ही कर सकते हैं, जैसे तेल। तो जब आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर चाहिए और हर देश को चाहिए, तो डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। डॉलर के अलावा 3-4 और करेंसीज हैं जो इनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है, जैसे यूरो है, जैसे पाउंड है, जैसे येन है, या स्विस फ्रैंक है, या और अब चाइना का युआन भी आ गया। तो ये जो 5-6 करेंसियां हैं, इनकी ग्लोबल मार्केट में डिमांड रहती है और बाकी की डिमांड नहीं रहती। तो इसलिए होता क्या है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इनके भाव घटते बढ़ते रहते हैं। पर ब्रॉडर लेवल पर देखा जाए तो ये 5-6 करेंसीज हमेशा परचेजिंग पावर के लेवल पर बाकी करेंसीज के मुकाबले में हमेशा अप रहती हैं। ओके,